बच्चों, आज आप लोगों के लिए टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे होते हैं वो थोड़ा हल्के में पढ़ाई को लेकर पढ़ते हैं, तो इसलिए कर नहीं पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए एक नियम बनाया गया, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑफ बाउ नियम। ऑफ बाउ नियम। बहुत से बच्चों में कंफ्यूजन ये रहती है, कभी कभी क्या कर देते हैं, वो ऑफ का नियम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ऑफ का नियम। तो ऑफ कोई नाम के साइंटिस्ट नहीं थे। ऑफ एक जर्मन भाषा का शब्द होता है। कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द है, और जिसका मतलब होता है रचना करना। क्या होता है मतलब? रचना करना। रचना करना कह सकते हो, या आप कह सकते हो निर्माण करना। निर्माण करना। तो इसके आधार पर ये नियम दिया था बोहर नामक वैज्ञानिक ने, और इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का तरीका बोरबरी नामक वैज्ञानिकों ने बताया था। ऑफ नियम बोहर नाम के वैज्ञानिक ने दिया। किसने दिया? बोहर नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ऑफ नियम का प्रतिपादन किया। तो ऑफ में क्या होता है? ऑफ में बताया गया कि मतलब रचना करना यानी कि निर्माण करना, यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा के निम्नतम स्तर से भरा जाता है और उच्चतम लेवल तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का नियम हमारा ऑफ नियम कहलाता है। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कुछ ऑर्बिटल बनाते हैं इस तरीके के 1s 2s 3s 4s 5s 6s एंड 7। फिर हम लोग 2p 3p 4p और 5p। फिर हम लोग आगे 3d 4d और फिर हम लोग 4a, इस तरीके। तो इलेक्ट्रॉन हमारा बनना है। अब इसे हम क्या करना है, हमें क्रॉस करना है। इस तरीके से हमें क्रॉस कर देना है। क्या कर देना है? इस तरीके से हमें क्रॉस कर देना है। तो ये जो फिर यहाँ पर हम एरो लगा देते हैं, इसका मतलब ये हुआ। और यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से भरना स्टार्ट होगा, 1s से भरना स्टार्ट होता है। यानी कि 1s ऑर्बिटल की जो ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है। तो ऐसा डायग्राम किताबों में भी दे रखा है, जो कि हमें ये नहीं लगता है कि ये ज़्यादा सरल है। इससे भी एक सरल तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने का। तो चलिए आप थोड़ा ट्रिक से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे उपकोष होते हैं, क्या होते हैं? उपकोष, जिसे इंग्लिश में हम लोग सबसेल कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? S, P, D एंड M। इनमें ऑर्बिटल की नंबर, ऑर्बिटल की संख्या, ऑर्बिटल्स कह सकते हैं 1 3 5 और 7 होती है। इस तरीके से ये हमारे उपकोष होते हैं। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करना है? अब हमने ये तो ऑर्बिटल की नंबर हो गई, जैसे आप देख सकते हैं s ऑर्बिटल में, s उपकोष में 1 ऑर्बिटल है, p में 3 है, d में 5 है और f में 14 है। तो ये ऑर्बिटल की नंबर हो गई। अब देखो हम थोड़ा ट्रिक समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का। तो ये उपकोष हो गया, इनके नीचे हमने कुछ संख्या लिख ली, 1 2 3 और 4। ये हमने केवल संख्याएं लिखी। क्या लिखी? 1 2 3 4। ठीक है। तो हमने कुछ संख्या लिखी, यानी s के लिए 1 लिखा, p के लिए 2, d के लिए 3 और f के लिए 4। तो जो संख्या मतलब जो नंबर एक बार है उसे हम 2 बार लिख लेंगे। 2 बार लिखेंगे, यानी कि s जो और p के लिए कितना है? 2 है, तो इसे हम 4 बार लिख लेंगे। मतलब हमें क्या करना है, हमें इधर से चलना है इसके लिए, मतलब हमें f से s की तरफ चलना है। तो जब हमने s को 2 मतलब s के लिए 1 था, तो हम इधर मतलब हमें चलना है f से s की तरफ। तो s हमने 2 बार लिख लिया। अब हमें p लिखना है, तो हमें p से किस तरफ चलना है? s की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे? p s, क्योंकि हमें 2 बार लिखना है। फिर d के नीचे 3 लिखा है, तो इसे हम 3 बार लिखेंगे। कहां से? d से s के लिए। d
पी एस डी पी एस डी पी एस। ठीक है, टीपीएस हमने 2 बार लिख लिया, इसे हमने 4 बार लिख लिया और इसे 1 बार। जो 1 बार लिखा है उसे 2 बार लिखना है, जो 2 बार लिखा है उसे 4 बार लिखना है, जो 3 बार लिखा है उसे 6 बार लिखना है। तो डीपीएस डीपीएस एंड डीपीएस। अब हम यप से स्टार्ट करेंगे, तो यप डी पी एस, फिर 4 बार इसके लिए 4 नंबर, तो इसे हम 8 बार लिखेंगे। ठीक है, फिर से लिख देंगे यप डी पी एस। ठीक है, इस तरीके से हमने आर्बिटल को अरेंज कर लिया। अब जिस आर्बिटल के नीचे जो नंबर है वो नंबर लिखेंगे। तो यस के लिए हमने यहाँ पर कितना लिखा था 1, यानी कि यस कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे 2s, इसके लिए 3s, 4s, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8। ठीक है, इस तरीके से हमने एस आर्बिटल बांट लिए। पी के नीचे क्या लिखा है 2 लिखा है, तो यानी कि पी आर्बिटल जो होगा वो 2 से स्टार्ट होगा। तो हमने 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। डी आर्बिटल हमारा 3 नंबर से स्टार्ट हुआ, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से 3, मतलब 3, 4 और ये हमारा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। और यप हमारा 4 नंबर से स्टार्ट हुआ, तो हम 4 लिख देंगे। अब देखो हमारा यप कहाँ आ रहा है, यप 4 यप और ये 5। इस तरीके से आपने आर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने sp-d-f आर्बिटल लिख लिए और इनके नीचे हमने एक नंबर लिख लिया क्रमशः 1 2 3 4। तो जो आर्बिटल मतलब जिस आर्बिटल के लिए 1 नंबर लिखा है उसे 2 बार लिखना है इस वाली डायरेक्शन से। जो आर्बिटल के लिए 2 नंबर है उसे 4 बार लिखना है। जैसे यस 1 बार लिखा था तो हमने एस कर लिया। पी 2 बार, पी के लिए 2 नंबर थे तो पीएस कर लिया। डी के लिए 3 नंबर थे तो डीपीएस, यानी 3 बार लिखा तो 3 नंबर लिखा तो 6 बार लिखना है। 4 बार लिखा है मतलब 4 नंबर लिखा तो 8 बार लिखना है। एफ डी पी एस जो नंबर जहां से स्टार्ट होता है, इस आधार पर आप किसी भी तत्व का आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि परमाणु क्रमांक 11 वाला तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से कर सकते हैं। जैसे थोड़ा और समझे, जैसे यस में क्या होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं 2 होते हैं। पी में मैक्सिमम कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम रह सकते हैं। तो sp-d-f ऑर्बिटलों में sp-d-f कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः 2, 6, 10, 14 होती है। और इससे पहले हमने आपको इसमें बताया था कि जो ऑर्बिटल की नंबर होगी वो कितनी होती है क्रमशः 1, 3, 5 और 7। तो जब एक ऑर्बिटल है तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी एक कक्षक में अपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मतलब इस तरीके से किसी भी ऑर्बिटल में कभी भी इस तरीके के 2 इलेक्ट्रॉन और कभी भी इस तरीके के इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। हमेशा कैसे रहेंगे, एक की स्पिन ऊपर होगी, एक की स्पिन डाउन होगी, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी यौगिक का क्या कर। अब देखो, अब इसका ये आपने अगर ये सीख लिया, मतलब ये सीख लिया आपने कि sp-d-f 4 कोष हैं और इनके लिए 1 2 3 4 है। जो 1 बार है उसे 2 बार लिखा और इधर इस डायरेक्शन में लिखना है। जिसके लिए 2 है उसे 4 बार लिखना है पीएस। जो 3 जिसके लिए 3 है उसे 6 बार लिखना है। डीपीएस तो 4 बार लिखा है उसके लिए एफ डीपीएस यानी 8 बार लिखना। जो नंबर जहां से दिया उस नंबर से आपको अरेंज कर लेना। इस तरीके से जब आपने ऑर्बिटल अरेंज कर लिए तो आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमें परमाणु क्रमांक 11 का करना है, हम चलो यहाँ पर तत्व का नाम नहीं लिखते हैं। इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो हम तब आपको समझाएंगे 1 से 30 तक, 1 से 30 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगले वीडियो में समझाएंगे। यहाँ पर इससे पहले अगर ये आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आप यहीं पर
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख जाएंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक क्या करना मतलब 11 का करना है, तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें इस डायरेक्शन में अब चलना है, इस डायरेक्शन में अब चलना है। तो 1s, यस में कितना रखना है 2, तो 2 हो गया। फिर 2 में कितना रखना है भाई, चाहे यस किसी का हो, चाहे 1s हो 2s हो, यस किसी का हो सब में 2 रहना है, पी किसी का हो उसमें 6 रहना है, डी किसी का हो उसमें 10 रहना मतलब अधिकतम, और एफ किसी का उसमें कितने रहने हैं 14 रहने हैं। फिर देखो तो यहाँ पर क्या हो गया 2, उसके बाद क्या रहा 2p आ रहा है, 2p6, फिर क्या रहा 3s, 3s। अब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 11 था, 2 4 10 यानी कि कितना बचा 1। कितनी आसानी से आपने क्या कर लिया, 1s से स्टार्ट हुआ यहाँ तक ये खत्म हो गया। अगर आपको 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हो तो आप इसी क्रम को फॉलो करके आप कर सकते हैं। ऐसे देखो 1s2, फिर अगला ऑर्बिटल कौन सा 2s2, फिर अगला 2p है उसमें 6 जाने हैं, फिर अगला क्या है 2s 3s2 हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लो 2 4 10 12 हो गए, हैं कितने आपके पास 15, तो 3s के बाद क्या है 3p है, तो 3p में रहते तो 6 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 3 है, तो 3 रह जाएंगे। इस तरीके से आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे और हम आपको बताएं, जैसे आपसे मान लिया कह दिया जाए कि परमाणु क्रमांक 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बताओ, तो आप हमें मालूम है हमें कहाँ से चलना, यहाँ से चलना है, तो क्या करना होगा 1s2, फिर क्या है 2s2 और 2p6, फिर 3s2 3p6। अब 3p आ गया, p में 6 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ तक देखो कितने हो रहे हैं हमारे पास 18 हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा 4s में जाएगा, तो हमने 4s कर लिया। फिर कहाँ जाएगा 20 हो गए और 3d1। इस तरीके से अगर आपने ये अरेंजिंग सीखी ऑर्बिटल की, तो आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में आप लोगों को हम परमाणु क्रमांक 1 से 36 तक, 1 से 36 तक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। लेकिन ये आप वीडियो पूरा देखने के बाद, ये चारों कोर्स हैं, इनके लिए नंबर इतना है। जो एक बार लिखा है उसे जो जिसके लिए नंबर 1 है उसे हमने 2 बार लिख लिया। इस डायरेक्शन में लिखना है, जो 2 बार लिखा है उसे 4 बार लिख लिया। तो 3 बार इसके लिए 3 नंबर है उसे हमने 6 बार लिख लिया। जिसके लिए 4 नंबर है उसे हमने 8 बार लिख लिया। जहां जिस नंबर से ऑर्बिटल स्टार्ट हुआ उस नंबर से हमने स्टार्ट कर दिया। और ये ऑर्बिटल की अरेंजिंग ऑर्डर है। इसके अकॉर्डिंग आप किसी भी 1 से लेकर 118वें वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।